मन को रोकना है, मन के गंदे विचारों को निकालना है, तो दिनचर्या ये डायरी में लिख लो। अपना दिनचर्या किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। कोई भी परिस्थिति, हमारे भालू हमें कहीं जाना पड़ सकता है, दिनचर्या नहीं रुकेगी, दिनचर्या नहीं रुकेगी। शरीर का जैसा भी स्थिति हो, हमारे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, दिनचर्या करना है। सार बात है दिनचर्या, ये लिख लो। अपने जीवन में दिनचर्या को ऐड करो। 3 बातें पकड़ो। नाम जप, प्रतिदिन दिनचर्या, कम सोना, कम खाना, कम सांसारिक लोगों से मिलना, अपना समय ज्यादा से ज्यादा नाम जप सत्संग और दिनचर्या में बिताओ। दिनचर्या, ये जो संतों के द्वारा दिनचर्या मिला है, तुम्हारे मन के वासनाओं को नष्ट करके भगवान में लगाने के लिए मिला है। दिनचर्या में आलस नहीं, प्रमाद नहीं। दिनचर्या में कोई भी आलस प्रमाद नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं। ये जीवन का सार बता रहे हैं सब संतों का सार। ऐसे ऐसे संत हुए हैं, पूरा जीवन एक दिनचर्या में पूरा जीवन निर्वाह, पूरा जीवन, भले शरीर फट जाए, नष्ट हो जाए, दिनचर्या वैसे ही चलना चाहिए। रगड़ो। दिनचर्या नहीं होगा तो फिर जीवन कुछ नहीं होगा। नाम जप, दिनचर्या, कम खाना, कम सोना, जितना हो सके भोजन को कम करो। एक टाइम भूखे रहो, एक टाइम भोजन मत करो। एक टाइम भूखे रहो, भोजन मत करो, नाम जप करो। एक टाइम भूखे रहेंगे, भोजन नहीं करेंगे, भोजन छोड़ के भूखे रह के नाम जप कर रहा है। हाँ, सार बात नाम जप है। दिनचर्या करो। दिनचर्या तुम्हारे मन के वासनाओं को नष्ट करके भगवान में लगा देगी। अब भी फ्रेश हो जाएगा दिमाग, पक्का फ्रेश हो जाएगा। रगड़ो शरीर को, मेहनत कर, परिश्रम कर, नाम जप कर। कोई किसी से आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए शरीर से परिश्रम, अपना दिनचर्या, निरंतर नाम जप, पाप कर्म से बचो, जीवन मंगल मंगल। ये सभी साधक ध्यान से लिख लो। क्या? दिनचर्या जरूरी है। महापुरुषों की वाणी बता रहे हैं, एक दिनचर्या, और उस दिनचर्या को लंबे समय तक करो। कोई एक दिनचर्या, मन को रोकना है तो दिनचर्या, मन को रोकना है तो दिनचर्या। एक दिनचर्या में जीवन निर्वाह होना चाहिए, पूरा जीवन दिनचर्या बंद होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी आता है, सांसारिक व्रत, उपासना, तीर्थ धाम, हमको ये सब कोई मतलब नहीं है। नाम के सिवाय कोई व्रत नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई धाम नहीं। नाम जब चल रहा है, सारा तीर्थ उसके आसपास है। भक्तों के चरित्र सुना करो। भगवान भी कहते हैं, हमारे भक्त जहाँ होता है, हमारे नाम जप करने वाला वो तीर्थ है, वो धाम है, वो पुरी है, सारे सार वहाँ है। तो भाई, नाम जप करो, सत्संग सुनो, जीवन को मंगल करो। एक दिनचर्या नियमित। देखो, मन बहकाता है कहाँ? दिनचर्या से। मन, माया जो है, मन बहकाती है दिनचर्या से। हमारा दिनचर्या नहीं छूटना चाहिए। दिनचर्या मन के वासनाओं को नष्ट कर देगा, अभी मन को आनंद प्रदान कर देगा।
एक दिनचर्या, कम से कम उस दिनचर्या को हमें संतों अपने पूरे जीवन निर्वाह करते हैं। एक दिनचर्या को पूरा जीवन निर्वाह। तो एक दिनचर्या, उसी दिनचर्या पर हमारा कम से कम तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो कम से कम 5 साल तो गुजारो, 12 साल, पूरा जीवन एक दिनचर्या जो हमें जीवन आनंद की ओर ले गया, जो दिनचर्या हमारे जीवन को उठाया, दो दिनचर्या गुरु ने दिया, जो दिनचर्या हमारे संत ने दिया, वो दिनचर्या हमारे जीवन को उठाया, वो दिनचर्या को कैसे छोड़ दोगे? वो नाम को कैसे छोड़ दोगे? आनंद, हमारे जीवन को मंगल, तो दिनचर्या पकड़ लो। हाथ में काउंटर है, नाम जप कर रहे हैं, चल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, बैठे हैं, नाम जप कर रहे हैं, जैसा भी हो नाम जप करो, जैसे भी हो नाम जप करो। मन इसी से रुकेगा। ये जो मन बहुत से वासनाओं में घिरा हुआ है, जो मन है बहुत प्रकार के वासनाओं में घिरा है, तो एक दिनचर्या बनाओ, उस दिनचर्या को लंबे समय तक पालन करो। एक दिनचर्या, एक नियम, एक नाम पकड़ लो। हम बार बार कहते रहते हैं राम कृष्ण राधा हरि शिव जो भी जपो, एक नाम जपो, राधा राधा जप करो, कुछ नहीं जानना है। र से राधा, र से राम, म से माधव, म से माता सीता, रा से मतलब सब एक ही नाम में आ जाता है। एक नाम में सब भगवान का नाम है। राम राम जप करो तो राम में र से राधा, म से माधव। तो एक नाम पकड़ो, जीवन में एक नाम को उतारो, और एक दिनचर्या होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। प्रतिदिन अपने दिनचर्या में अडिग रहो, नाम जप करो, कम भोजन हो, कम खाना हो, कम सोना हो, और इस पे जीवन गुजारो। ऐसे जीवन को बनाओ। संतों को कभी कभी उदाहरण देते हैं, संत हमारे 25-25 साल, पूरा जीवन 12-12 साल, एक दिनचर्या, ऐसे जीवन चलता है ऊंचाई पर। रग रहेंगे, शरीर है, अभी जान है इस शरीर में, रग रो। अभी जैसे सांप के ऊपर देखते हो, सांप, अभी इसके ऊपर जान है, मारो, ऐसे ही मारो इसके ऊपर, शरीर अभी है, रगड़ो। नीलकंठ वर्णी से कोई पूछा, हमारे नीलकंठ वर्णी थे, महादेव जी के स्वरूप है नीलकंठ वर्णी। और हाँ, तो नीलकंठ वर्णी से कोई पूछा कि इतने तप तो करते हो, कितने समय तक तप करोगे आप? तो कहे कि जब तक माता के दिया हुआ ये शरीर, मल मूत्र के भांड का ये शरीर, जब तक इसमें रक्त है, हड्डी हड्डी दिखाई ना दे दे, तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। जब तक हड्डी हड्डी ना दिखाई दे दे, तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। नीलकंठ वर्णी से कोई पूछा तो वो जवाब दिए, एक नियम, एक दिनचर्या, एक जीवन, रगड़ो। संत महापुरुष यही दिखाते हैं। नीलकंठ वर्णी तपती धूप में, उबलते हुए बालू में, नदी में, जल के अंदर, देखो दिखा तो रहे हैं, कभी पहाड़ों के गुफा में, कभी चलती हुई धपती ओ लहरती हुई बालू के रेत में पैर झुलस रहा है, पैर तप रहा है, पैर में फोले पड़ गए, पड़ जाने दो, शरीर फट जाए, शरीर नष्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, झुलस जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये शरीर में एक भी श्वास लेने का समय है, तब तक रुकना नहीं चाहिए।
दिनचर्या नहीं रुकना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए। रगड़ो, सुबह उठेंगे, शाम को नहीं सोएंगे, रात्रि को नहीं सोएंगे, रगड़ेंगे। बहुत अमूल्य समय है, इसे गवाएंगे नहीं। सोने में, खाने में, इधर उधर प्रपंच में बहुत समय तो गवा दिए, अब एक भी समय नहीं जाएगा हमारा। पूरा समय हमने संसार में गवा दिया, एक भी समय नहीं जाएगा। रगड़ो, मेहनत करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो और ऐसे जीवन को बनाओ। जब तक शरीर में जान है, नियम नहीं छूटना चाहिए, नियम बंद होना चाहिए। साधक का, भक्ति मार्ग पर चल रहे हो, साधक हो तो नियम बंद होना चाहिए। शरीर विजयी वही होता है जो शरीर को मार दे। शरीर को जो मार देगा वही विजय होता है भगवान के मार्ग में। ये लिख लो, जो शरीर से प्रेम करेगा वो विजय नहीं होगा। जो हमारे बड़े बड़े संत हुए हैं, सबसे पहला प्रहार जानते हो किस पर होता है? 3 चीजों पर संतों का प्रहार होता है, नींद पर, भूख पर और शरीर पर। नींद पर, भूख पर और शरीर पर, ये 3 चीजें पर ज्यादा प्रहार। भोजन पर मार दो भोजन को, भूख, निद्रा, इस पर विजय। बैठो, आसन में बैठो, जप करो, मेहनत करो, 8-8 घंटे बैठो। बैठो, बैठने का अभ्यास बनाओ। नहीं बैठा जा रहा है, चलो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलो, नाम जप करो, घिसो, अभी आनंद आ जाएगा। हाँ, यहां से वहां तक जाओ, पूरा रगड़ो, रगड़ो, जा रहे हैं, आ रहे हैं, नियम है। रगड़ो इस शरीर को। आगे क्या करोगे? आगे क्या करोगे बताओ हमें, आगे क्या करोगे? ये जो शरीर से प्रेम कर रहा है, आगे कुछ नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा, खेला ही खत्म हो जाएगा। अरे मल मूत्र के भांड के पोसी काय के लिए पोस रहा है? वासनाओं को तू जिरा रहा है, तेरा नाश कर देगा ये वासना। ये दुर्वासना जो है नाश कर देगा, नाश। सारा दुर्वासना, अशांति का सारा खेल दुर्वासना है। ये मन की दुर्वासना जो है शांत करती है जीव को। तो दुर्वासनाओं को निकालना है तो दिनचर्या पकड़ो, नाम जप, दिनचर्या, कम भोजन, कम खाना, कम सोना, कम बातें करना। जब तक शरीर में जान है तब तक हमारा शरीर से परिश्रम नहीं रुकेगा। सभी स्त्री साधक और पुरुष साधक ध्यान से सुन लो, एक नियम बनाओ, उस नियम पर जीवन बंद कर दो। जिस टाइम जो दिनचर्या है उस टाइम करना है, भले 1-2 मिनट, 2, 4, 10 मिनट, 20 मिनट लेट हो जाए, करना है, करना है, करना है। मन को ऐसे बस में किया जाता है, मन ऐसे बस में होता है। दिनचर्या होना चाहिए, नाम जप होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। सब संतों का सार, जो विजयी होते हैं वैसी जीवन बंद होते हैं। तो भाई ऐसे जीवन को बनाओ, बहुत आगे जाओगे। तुम्हें वो बनवा देंगे, आज्ञा पर तो टिको, महापुरुषों की वाणी पर तो टिको, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 2-4 रुपए के लिए। नाम जप करो ना, नाम जप। अभी टहलो, शरीर को रगड़ो, आओ जाओ टहलो, घर में रगड़ो। नहीं सोना है, घर में बिछौने को मोड़ दो। बिछौना पर जाने से निद्रा आती है, बिछौना को मोड़ के हटा दो उधर। देखो एक चीज और नोट कर लो, अपने जब सैया से उठ जाओ तो बिछौना को मोड़ दो, बिछौने पर बैठो मत, बिछौने पर मत बैठो।
बिछौना को जब सुबह हो गया तो बिछौने के मोड़ के रख दो। जो शयन कक्ष होता है, शयन में सोते हो, उस बिछौने को ऐसे जब उठ गए तो उस बिछौने को ऐसे मोड़ के और एक कोने में रख दो। हाँ, कभी भी नजर जाए बिछौने के ऊपर तो खाली दिखाई दे, नहीं तो जाके मन क्या वो बैठ जाएगा। नहीं, बिछौने से मोड़ दो। मन को रोकना है तो ऐसे रुकेगा मन। मन कैसे रुकेगा? जो भी मन जहां भी जिस अवस्था में ये जा रहा है, पकड़ो ना, पकड़ो, बात को पकड़ो। ये मन देखो कहाँ जाता है, उस चीज से दूरी कर दो इसको। जहां मन बैठना चाहेगा वहीं से हटाओ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि ये वही टिकेगा, हटाओ इसको। बिछौने को मोड़ के हटा दो। मत बिछौने में मत बैठो, जंगल में जाओ, गाछी के नीचे बैठो, चलो मेहनत कर। एक शरीर पर वस्त्र होना चाहिए, ये भी उतार के बिक दो। ऐसे एक गंजी होना चाहिए, गंजी नहीं है उघारे घूमो। हर प्राकृतिक का भार सहना है शरीर पर। प्राकृतिक का भार, ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान अपमान, सर्दी, सब कुछ सहो। शरीर को ऐसे बना लो कि नाए सर्दी, हाँ, करकराती ठंड में ये खोल के बिक देते हैं। मर्द सामने से प्रकृति का भार संत सहते हैं, कोई प्रभाव नहीं। भाई पंच भौतिक शरीर है, अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, आकाश, इसी से तो बना है। तो इन्हीं में लीन कर दो ना इसको। ये शरीर इसी से बना है, अग्नि, जल, हाँ, वायु, मिट्टी, आकाश, पृथ्वी, इसी पंच भौतिक शरीर ये बना है। वायु नहीं हो तो मर जाओगे, पानी नहीं पियोगे तो प्राण छूट जाएगी, है कि नहीं? तो इन्हीं में इस शरीर को विलीन कर दो। ठंडी में शरीर पर प्रहार सहो, गर्मी में धूप सहो, करकराती धूप में बैठो, छांव में मत भागो, बैठ, धूप में बैठ। ये लिखो, ठंडी, गर्मी, बरसात, धूप, मान अपमान सब सहना है। सब कुछ जो सहेगा वही आगे निकलेगा। सब शरीर से प्रहार सहो। ये बड़े बड़े बिल्डिंग में, घोड़ा गाड़ी, बंगला में घूमते, ये भक्ति होगा? लिख लो, कदापि नहीं होगा। अरे एसी चला के तू भक्ति कर लेगा? एसी चला के कभी भक्ति नहीं होती है। भक्ति कैसे होती है? शरीर को तपा दो, एक भी वस्त्र लंगोटी बांध, एक आंचला शरीर पर, शरीर के प्राकृतिक के द्वारा सहो इसको। इस शरीर को प्राकृतिक का हर बार सवाओ। तपती धूप में बैठो ना, शीतलता हो जाएगी। धूप भी धूप नहीं होगा, शीतल हो जाएगा। तो ऐसे बनाओ शरीर को, और ऐसे सभी जीवन को। एक दिनचर्या, एक नियम, और हर प्रकार के भूख, प्यास, भोजन, निद्रा, ध्यान दो, भोजन, निद्रा को कम कर दो। 5 घंटे बहुत है, 5 घंटे, 6 घंटे बहुत है, बहुत है। 3 घंटे, 4 घंटे बहुत है। अगर शरीर को बना लोगे ना 3 घंटे सोने में, तो ये 3 घंटे में आपको उठा के बैठा देगा। शरीर को बना लो 3 घंटे सोना है, तो ये 3 घंटे में उठा के बैठा देगा। कहेगा कि हो गया 3 घंटा तेरा, उठ बैठ। बना लो, शरीर को बनाओ, अपने आप खींचेगा ये। हम लिखी लिखाई बात नहीं करते, ये बानी का बात है। अपने आप ये मन खींचेगा। अरे दिनचर्या है, इतने समय में ये करना था, अभी तू तो बैठा है, चल। ये मन खुद घसीटेगा, चैन नहीं लेने देगा, पक्का नहीं लेने देगा। ऐसे बना लो जीवन को। 3 घंटे सोने का कहेगा कि उठ के बैठ, सोता रहता है, मन खुद सलाह देगा। हम सुनते हैं कभी कभी साधकों के बात, तो लगता है, कहता है, हाँ, कई कई साधक है, मन सलाह देता है, अरे भजन करना है, इतने भजन से ना, इतने भजन से भगवान मिलेंगे। देखो मन सलाह दे रहा है। मन भगवान की ओर ले जा रहा है। ऐसे में भगवान नहीं मिलेंगे, मेहनत कर। तो मन ही तो बता रहा है ना,
मन बता रहा है कि नहीं, तो मन तुम्हें सलाह देगा। अगर मन को सही दिशा में ले जाओगे, मन कहेगा अरे ये काम करना है, करना, करवाएगा आपसे, जानबूझ के करना पड़ेगा। तो ऐसे फंसा लो मन को, जानबूझ के मन कहेगा करना है ये। कल एक शादी का थी, तो उनका मन कह रहा था कि इतने नाम जब से भगवान नहीं मिलेंगे और नाम जब करना पड़ेगा। तो वो क्या हुआ, मन, अब देखो मन आपको ले जाएगा, ये मन ही आपका दोस्त बन जाएगा, मित्र बन जाएगा, और कहेगा चलना भगवान के मार्ग में। इतने से भगवान थोड़ी मिलेंगे, भगवान इतने से थोड़ी मिलेंगे, तो कितने से मिलेंगे? तो जीवन नाम जब में लगा, भगवान ऐसे मिलेंगे। मन आपको ले जाएगा, ये मन। तो मन भी बहुत ही, मन जब साथ देने लगेगा तो समझ लो कि निकल गए। मन जब ये कहने लगे कि नाम जप कर, सत्संग सुन, कल सुने एक लाइव में कह रही थी कि आपका सत्संग सुनने के लिए मन घसीट के ले जाता है सत्संग सुनने के लिए मन घसीट के ले जाता है, तो ले जाएगा ही। मन को रस मिलने लगा, आनंद आने लगा, मन ले जाएगा। अब मन ही तो भगवान है, इंद्रियों में मन मैं हूं, तो भगवान ही तो बैठे हैं। जहाँ भगवान की चर्चा सत्संग होगी वहां मन कहेगा नहीं, मन तो जाएगा। ले जाओ इसको, घसीटो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, वाणी पाठ करो, स्वाध्याय करो, दिनचर्या करो, कम खाना, कम सोना, कम जागना, कम देखना, कम बोलना। संसार देखो, मन सांसारिक प्रपंच मत स्टार्ट करके बैठ जा। मन सलाह देता है संसारिक फिल्मी नाटक देखो, बार बार कहते हैं नाटक मत देखो, बंद कर दो नाटक को। श्रवण में नहीं जाना चाहिए, कान में नहीं जाना चाहिए फिल्मी नाटक दुनिया का। ध्यान रखा करो इस बात को तुम लोग। मोबाइल है, टीवी है, तो मोबाइल टीवी में फालतू की बात नहीं देखना है, मन फंसा देगा तुमको। ये मन सलाह देता है बैठ के प्रपंच देखो। क्या टीवी, सीरियल, नाटक, अरे क्या देख रहा है उसमें, कौन सा चीज देख रहा है? मनोरंजन, ऐसे भक्ति होगा? काट दो, एकदम बंद कर दो। यही तो मनोरंजन सब करवा रहा है मन को, दारू शराब मदिरा मांस। देखो ना, फेंक दिया ऐसे जगह, मर जाके। यही सलाह देगा, काट रहे, यही सलाह देगा, मार उसे। बार बार समझाते हैं कि मन को ऐसे रुका करो, बैठ जाते हैं दुनिया के फिल्मी नाटक देखने। और फिर यही मन प्रतिकूल हो जाता है तो जलन होती है। जहां इसको मनोरंजन दोगे तो ये जलन पैदा कर देगा, पक्का जलन पैदा कर देगा। मनोरंजन से दूर रखो इसको। जो बात बताया जाता है उसको नियम में लिखो। भले हमारे मन नहीं लग रहा है, भले एकांत में बैठ के सत्संग सुना करो। कोई भी संसारिक प्रपंच नहीं, किसी भी संसारिक वार्ता नहीं, किसी के भी। आजकल सत्संग भी ऐसा हो रहा है ना, सारा का सारा बकवास। सत्संग भी परोसा जा रहा है बकवास। सत्संग में भी साला संसारिक साला प्रपंच हो रहा है सब। सारा व्यवहार संसारिक, ऐसे नहीं। काट दो एकदम, कोई प्रपंच नहीं, कोई सांसारिक व्यवहार नहीं, एक नियम, एक दिनचर्या, और कोई भी मनोरंजन नहीं। देखो, बात को पकड़ो, बात को पकड़ो। कोई मनोरंजन नहीं होना चाहिए, कोई सांसारिक बातें नहीं देखना है, कोई प्रपंच नहीं देखना है। भले एकांत में बैठ के नाम जप करो या कोई पाठ करो या सत्संग कैसा, ये सांसारिक सत्संग नहीं। भगवान के चर्चा सुनो, भगवान के नाम ऐसे सत्संग में है, भगवान के चरित्र का वर्णन है, भक्तों का चरित्र है, ये सब सुना जाता है। ये सांसारिक प्रपंच नहीं, सांसारिक नाटक नहीं, मन भाग जाएगा। ये प्योर अध्यात्म मार्ग है भाई, हम पहले बताते हैं।
ये नाटक वाला मार्ग नहीं है, ये प्योर संसारिक बुद्धि, संसारिक मन, इसको बार बार संसारी चाहिए। ये मन जो है एक तो संसारिक, कई जन्मों से संसार का है, संसार की ओर भागता है, संसार की ओर लगता है। तो इसको रोकना है धीरे धीरे। सलाह देगा, अरे बैठ के प्रपंच देखना, बैठ के नाटक देखना, बैठ के दुनिया का जंजाल देखना, काटो ना इसको, हटाओ ना। बहुत विचित्र है मन, बहुत विचित्र। तो सभी से प्रार्थना है, संसारिक वार्ता नहीं, संसारिक नाटक नहीं देखना, संसारिक कोई भी वार्ता नहीं, भगवान के नाम गुण लीला और इसके द्वारा कोई भी चीज नहीं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।